अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा कयूम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीयू क्रेज़ में। आज मैं शेयर कर रही हूं आपके साथ ये एक शलवार, जिसको पटियाला शलवार, धोती शलवार, चुन्नट वाली शलवार भी बोलते हैं। जो मैं साइज़ यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ 9 साल की बच्ची का है। ये है लेंथ 22 इंचेस, शेप लाइन यानी कि आसन 9 इंचेस और बॉटम यानी कि पांचा 4 इंचेस। इसके लिए हमने ये जो बड़े बर का कपड़ा होता है वो लिया है 2.5 मीटर। उसको उसके बर के अकॉर्डिंग एक कोने से हम इस तरह से इसकी तय लगाएंगे और फिर इसी साइड से जो ओपनिंग साइज है उसको बाहर रख के फोल्डिंग साइड अंदर वाली साइड पे रख के एक दफ़ा फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह ये हमारे पास एक ट्रायंगल शेप में 4 तय आ जाएंगी। इस तरह ये कोने दोनों अच्छी तरह से सारे एक जैसे करने हैं। हमारी मेजरमेंट्स इतनी परफेक्ट होंगी, हमारी कटिंग और स्टिचिंग और जो एक स्टाइल होता है और इसमें जो चुनट आती हैं वो उतनी ही परफेक्ट होंगी। यहाँ पे 4 इंचेस पे हम पांचे का निशान लगाएंगे इस तरह से, यानी कॉर्नर को ख़त्म करते हुए दोनों तरफ से हम देखेंगे एक जितना हो के जहाँ पे 4 इंचेस उसकी आएगी ना, ये वाली लाइन जैसे ये मैंने ड्रा किया वहाँ पे हमारा ये पांचा आएगा और ये सिलाई इसी के अंदर से ही जाएगी। सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें नहीं रखा, ये क्योंकि थोड़ा सा तिरछा होता है इसलिए ये परफेक्ट साइज़ है। और अब हम यहाँ से जो इसकी खुली वाली साइड है वहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे ट्राउज़र की, और ये लेंथ है यहाँ पे 19। यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन से यहाँ से हमने आसन लेना है। हमारा तैयार आसन है 9 इंचेस, 3 इंच के ऊपर बेल्ट होगी तो यहाँ पे हम 6 इंचेस जो है वो हम लेंगे यहाँ पे आसन। अब ये हमारी ये ड्रा हमने ये कर लिया है अपना आसन की लाइन को भी। अब यहाँ पे हम इसको पिनअप करके तो मैं कटिंग इसकी करूँगी। कटिंग पांचे के सीधी साइड से करते हुए शुरू, यहाँ पे ये मैं इधर अपनी कटिंग कंप्लीट कर लूँगी। और लेंथ यहाँ पे मैंने जो 19 ली है इसलिए कि इसके ऊपर 3 इंच की बेल्ट आनी है। 3 इंच वो होगी, 19 ये, तो टोटल हमारी जो शलवार होगी वो 22 इंचेस होगी। यहाँ से पांचे की भी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे जो इसका ये कॉर्नर है ना, इसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ पे इसको 2 इंचेस पे यहाँ पे इस साइड से हमने माप के तो इसको यहाँ से कट कर देना है। सीधा बिल्कुल रख के ऐसे हम काट देंगे। यहीं से हमारी जो चुनट आनी है वो शुरू होंगी और यहाँ से उसकी शेप बनेगी। ये कॉर्नर ख़त्म करने से, कॉर्नर अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो वो चुनट जो शेप आती है ना वो लुक नहीं हमारी आएगी। यहाँ पे चुनट का मैं आपको तरीका, सिंपल तरीका बताती हूँ। देखें, सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच का छोड़ के 1 इंच पे मैंने निशान लगाया है, फिर 3 इंच के डिस्टेंस पे, फिर 1 इंच पे, फिर 3 इंच पे। जितना आगे हमारे पास कपड़ा है इसके अकॉर्डिंग 1 और 3 इंच के मैं वो डिस्टेंस के साथ सारे निशान लगा रही हूँ। जो 3 इंच का है ये बेसिकली हमारा प्लेट के अंदर कपड़ा चला जाएगा और जो 1 इंच है ये ऊपर रह जाएगा। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है आप 3 की जगह 4 इंच भी कर लें, 5 इंच भी कर लें, लेकिन उसके बाद स्पेस वाला 1 इंचेस ही रखिएगा। अब यहाँ पे ये देखें मैंने ये निशान लगा लिए हैं, ये एक तय पे निशान लगाए हैं मैंने। अब हम बाकी भी सारी जो इसकी हैं दूसरी साइड्स जो हैं 4 साइड्स होती हैं, बाकी 3 पे भी हम इसी तरह से 1 और 3 इंचेस के डिस्टेंस पे सारे इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। इनसे ये है कि प्लेट हमारे बिल्कुल एक जितने आएंगे और चुनट एक जो फाल बनती है ना साइड पे इस शलवार में वो बहुत प्रॉपर आएगी। अब यहाँ पे हमने बेल्ट का साइज़ निकालना है कि हमें कितनी चौड़ी बेल्ट लगानी है। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह 1 इंचेस वाले को उठा के फिर उस पे ऊपर रखेंगे। इस तरह से ये हमारे प्लेट आएंगे। 3 इंचेस वाले को अंदर फोल्ड करते जाएंगे और 1 इंचेस ऐसे इस तरह ऊपर आता जाएगा। यहाँ पे ये मेरे सारे प्लेट्स जो थे ये ऐसे डल के, तो यहाँ पे अब देखें ये मेरी जो ऊपर उसकी चौड़ाई आ रही है शलवार की 9 इंचेस, यानी यहाँ पे 9 इंचेस और टोटल 18 इंचेस हमारी बेल्ट आएगी। अब ये यहाँ पे मैं प्लेट डाल रही हूँ। यहाँ पे देखें सिलाई स्टार्ट हम करके
तो इस तरह से आराम से एक एक जो वो निशान लगाया है ना 1 इंच वाला, उसको एक कोने से उठा के दूसरे पे हम रखते जाएंगे और 3 इंच का जो कपड़ा है उसको हम अंदर फोल्ड करते जाएंगे। तो ये देखिए कितने प्रॉपर सारे ये उसके प्लेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अब ये वो हिस्सा है जिसको हमने कट करके सिलाई लगा ली है पहले सबसे। यहाँ से हमने अब उसके ऑपोजिट हमने प्लेट करने शुरू कर दिए हैं, यानी कि वो अंदर वाली साइड पे दोनों साइड के जो प्लेट्स होते हैं ना उनका रुख होना चाहिए। अब इस तरह से हम इधर से प्लेट्स इसके डालेंगे तो इस तरह हमारी ये बड़ी प्यारी फॉल बनेगी। यहाँ पे चुनट भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लेट से जो बेसिकली ये डिज़ाइन होता है प्लेट से डलता है। चुनट से वो धोती शलवार की लुक आ जाती है और ये प्लेट से ज़रा और तरह की लुक आती है। यहाँ पे ये देखिए 4 प्लेट उस साइड पे मेरे पड़े हैं, 4 प्लेट उस साइड पे हैं। तो इस तरह से इसकी ये लुक है और इस पे अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसकी सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली ये सारी उसकी फॉल आ रही है। पहनते हुए भी सेम ये स्टाइल होगा इसका साइड पे सारा। तो अब हम इसकी आगे सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से ये देखे सारे इसके प्लेट्स हैं और ये पांचे तक इसी तरह सारी ये लुक आती है इसकी। यहाँ पे प्लेट्स की जितने भी आप प्लेट्स डालें, आप बारीक वाले भी डाल सकते हैं, लुक यही आएगी प्लेट्स की। अब इसकी बेल्ट के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। बेल्ट मैंने तैयार 3 इंचेस ऊपर रखनी है, इलास्टिक में इसी में से लगेगा। ये मैंने 18 इसकी चौड़ाई है बेल्ट के कपड़े की और उसकी जो लंबाई है वो 6 इंचेस ली है। अब यहाँ पे ये देखें इसकी चुनट डाल के लुक किस तरह आ गई है। और ये देखें फर्स्ट वाला ये जो है ये कट है जो हमने लगाया था, उसको सिलाई लगा के और बाकी ये 4 प्लेट्स हैं। तो ये देखिए कितनी प्रॉपर लुक इनकी आई है बगैर किसी एक्स्ट्रा काम के। सिर्फ इसमें क्या है कि आपके साइज़ ऊपर से पूरा होना चाहिए और आपके प्लेट एक जितने फासले पे होने चाहिए उनकी डायरेक्शन। तो ये प्रॉपर फिर उसकी लुक आएगी जो प्लेट्स होते हैं। अब ये जो बेल्ट हमने काटी है इसको हमने सबसे पहले बेल्ट को अटैच करना है और इसके पांचे की फोल्डिंग करनी है। तो ये देखें यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने इसकी बेल्ट अटैच की है। बेल्ट अटैच करने के बाद इसका ये पांचा फोल्डिंग सिंपल करके उसके ऊपर मैंने जिगजैग डोरी लगा दी है। क्योंकि इसकी शर्ट पे गोल्डन है सारा काम, तो उसके साथ मैचिंग मैंने ये करके तो गोल्डन डोरी लगा दी है। और यहाँ पे ये जो हमने इसकी बेल्ट अटैच की है यहाँ पे मैंने ओवरलॉक करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है सीधी साइड पे। ये ऐसे ऊपर एक पैर के बके की सिलाई लगा दी है। अब हम दोनों पीसेस के जो आसन की सिलाई है वो पहले लगाएंगे, इसमें इलास्टिक फिक्स करेंगे और जो साइड की सिलाई होती है सिंपल जैसे रेगुलर शलवार को हम स्टिच करते हैं वो करेंगे। सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद ये है जी हमारी शलवार की फाइनल लुक। ये इस तरह से इसके सारे ये देखें ये प्लेट्स आ गए। इधर से ये सारी इसके ऊपर इलास्टिक मैंने ऑल अराउंड फिक्स की है और बाकी साइड की सिलाई लगा के फिटिंग करके पांचे की इस तरह से हमारी ये शलवार की लुक है। इसको पेयर किया है हमने शॉर्ट शर्ट के साथ। शर्ट ये इस तरह तैयार कपड़ा मार्केट से हमने लिया है। इसके ऊपर ये गोल्डन तिल्ले के सारे फूल बने हुए हैं और राउंड शेप में नेक लाइन इसकी शर्ट की बनाई है। शॉर्ट शर्ट है ये, इसकी लेंथ 19 है और यहाँ पे इसके दामन पे ये नलकियों वाली लेस है वो फिक्स की है। बैक साइड का जो दामन है उसको बिल्कुल सिंपल रखा है। और ये हैं इसकी स्लीव्स पे शोल्डर पे चुन्नी डाली है और उसके आगे गोल्डन कलर की पाइपिंग की है इस तरह से। और अब मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। ये है हमारा सूट और जिस तरह से ये मैंने शलवार स्टिच की है, आप अपनी बड़े साइज़ की भी जो है शलवार सेम इसी प्रोसेस से स्टिच करें, बहुत प्यारी लगेगी। बच्चों को पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। अपनी मेजरमेंट्स आप जो भी आपकी हैं आप उसी के अकॉर्डिंग काम करके स्टिच करेंगे तो बहुत अच्छी लुक आएगी। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।